अररिया के सिकटी प्रखंड में बहने वाली नूना नदी फिर से तबाही मचाने लगी है। मॉनसून सीजन आते ही नदी की जलधारा खेतों और गांवों को अपनी आगोश में लेती जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। एक बांध की मरम्मती नहीं करने के कारण इलाके में तबाही मच रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन और जल निस्सरण विभाग के बीच तालमेल की कमी को लोग जिम्मेदार मानते हैं। आइए आपको दिखाते हैं नूना नदी की आफत और लोगों की परेशानी पर ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये नज़ारा सिकटी प्रखंड के घोड़ा चौक से धर्मगंज इलाके का है, जहां पर 2 साल पहले बांध टूटने से नदी की धारा बदल गई थी। इससे पहले ये नदी दहगामा होकर बहती थी। 500 मीटर के बांध को अगर समय रहते बांध दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। डीएम से लेकर एमपी और एमएलए तक तबाही का स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से नदी अपनी धारा बदल रही है और कटाव कर रही है, आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर तबाही मचेगी। दिक्कत ये है सर, ये 2022 में जो बांध कटा पिछला साल, अचानक यहाँ धारा पुराना चेंजिंग कर दिया। तो आया पूरा डीएम चेंजिंग, बोला कि यहाँ बांध बांधो। बांध बांधने चालू कर दिया काम। डीएम का आदेश से काम जो चालू किया, तो उधर वाला 6 नंबर वार्ड वाला लगा दिया। पिछले कई दिनों से नेपाल और बिहार के तराई हिस्सों में लगातार बारिश होने से सूखी नदी में बाढ़ के हालात हैं। नदी उफनाने से तेजी से कटाव भी हो रहा है, जिस कारण घोड़ा चौक के पास नदी 2 धाराओं में बदल गई है, जिससे न केवल आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि निर्माणाधीन अररिया गलगलिया नई रेल लाइन के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। मॉनसून सीजन के शुरुआती दौर में ही नूना की अंगड़ाई लेने से अगल बगल में रहने वाले ग्रामीण भय के साए में रह रहे हैं और रद्द जगह करने को मजबूर हैं। जी, दिक्कत ये है कि हर जगह बांध टूटा बांध हुआ। दागम में टूटा बांध हुआ, पररिया में टूटा बांध हुआ, सालगुड़ी में टूटा, वहाँ भी बांध हो। बांध यहाँ आखिर क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ प्रशासन का कमी है, सब चीज प्रशासन का। 47 लाख का बांध बने यहाँ, अगर 10 लाख रुपए यहाँ लगा देते तो बांध हो जाते। ये बर्बादी, ये कुछ नहीं है सर। हमारा घर कटा 22 जुलाई को, अभी तो कुछ नहीं मिला है। पिछले साल 2022 को बांध हमारा घर कटा, 8 कमरा का घर था, अभी तो कोई लाभ नहीं मिला। यह बाजार मस्जिद सब चीज था, अभी कुछ भी नहीं है। मुहर्रम में मेला लगता था सर, अभी कुछ नहीं है। ये बांसबाड़ी के पास नूना नदी की धारा तेजी से बदलने के कारण कटाव बड़े पैमाने पर हो रहा है, जबकि जल निस्सरण विभाग ने घोड़ा चौक से बांसबाड़ी तक 47 लाख रुपए की लागत से दोनों ओर तटबंध का निर्माण किया है। वहीं घोड़ा चौक के पास अवैध खनन के कारण करीब 200 मीटर तक तटबंध ध्वस्त हो गया था, जिसकी मरम्मती करने के बजाय जल निस्सरण विभाग ने 47 लाख की लागत से अलग तटबंध का निर्माण करा दिया, जिसकी वजह से पूर्व में टूटे स्थान के पास से नदी 2 धारा में बदल गई है। इस भूल के कारण अररिया गलगलिया नई रेल लाइन का निर्माण कार्य भी प्रभावित हो गया है। यहाँ पर पहले एक रेल ब्रिज की जरूरत थी, लेकिन अब 2 रेल ब्रिज की जरूरत हो गई है। सिकटी में एक जगह है घोड़ा चौक, वहाँ से 2 डायरेक्शन में चली गई। तो इस वर्ष जो है फ्लड कंट्रोल के द्वारा, उनके द्वारा जो उस कॉर्नर पे जहाँ पे बांध टूटा था, वहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्य किया गया था। और प्रोटेक्शन के कार्य में वहाँ पे एक बांसबाड़ी जगह है और एक वहाँ पे जो लोकल टोला, दोनों के बीच में आपत्ति की गई थी। किसी एक पक्ष का कहना था कि बांध बने, दूसरे पक्ष का कहना था प्रोटेक्शन का कार्य। तो उनके द्वारा जो फ्लड कंट्रोल है, उनके द्वारा जांच करके हुए अपने स्तर से उन्होंने प्रोटेक्शन का कार्य किया, जिसके कारण अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी नेपाल में, जिसके कारण नूना नदी में पानी का जल स्तर बढ़ गया, जिस पे लगातार जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा लगातार नज़र रखी जा रही है। स्वयं उनके द्वारा भी निरीक्षण किया गया था, और उसके बाद लगातार जो सीईओ हैं या आपदा प्रभारी या मेरे द्वारा लगातार नज़र बनाए रखे हुए हैं कि जरा सा भी जल स्तर बढ़ेगा तो हम लोग जो वहाँ पे जो लोग हैं उनको हम ऊँचे स्थान पे जो बाढ़ आश्रय स्थल है या सामुदायिक भवन है, वहाँ पे कम से। उधर लगातार शिकायत मिलने के बाद एसडीएम के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया है। इस बाबत विभाग के अभियंताओं को कड़े निर्देश दिए गए हैं। तटबंध निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर शुरू से ग्रामीणों को शक रहा है। उधर नूना नदी की जलधारा में गाद आने पर उपजाऊ जमीन बंजर होती जा रही है,
जिसकी वजह से नदी अपनी धारा कई कई किलोमीटर तक बदल रही है, जिसका नुकसान नदी किनारे रहने वालों को हो रहा है। बहरहाल मॉनसून सीजन आ चुका है, नदियां उफान पर हैं। अब तुरपाई से काम नहीं चलने वाला है। प्रशासन की नीयत अगर लोगों को राहत पहुंचाने की होती तो सुखाड़ के सीजन में बांध का निर्माण हो सकता था, लेकिन इस मामले में कोई पहल नहीं की गई, जिसको लेकर लोगों में रोष है। देखिए, ऐसा है कि काम करने का जो पैरामीटर है वह तो ये लोग करता नहीं है, काम करना नहीं है। बिहार की सरकार और उनके अधिकारी, अभी तक बाढ़ वाला बैठक नहीं हुआ है। अभी बाढ़ आने वाला है या थोड़ा बहुत आ भी गया उस एरिया में, परंतु अभी तक जिला प्रशासन बाढ़ कैसे आए, कैसे रोका जाए, कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ नदी कटान होता है, कहाँ बांध टूटा है, वो भी बैठक नहीं हो पाई है। और जब टूटने लगेगा तो निश्चित रूप से वह खाना पूर्ति है और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पैसा का बंदर बांट कर रहा है, सरकारी पैसा का। और सरकार का पैसा क्या होता है? जनता का पैसा है। तो यह सब जो है प्रशासनिक उदासीनता, सरकार का लापरवाही का यह परिणाम है कि अगर तकनीकी ढंग से काम हो, कितना पानी आता है, कैसे बांध बांधना चाहिए, तो बांध तो बनाना है नहीं, बांध के नाम पे राशि का गमन करना है। सब घटोलेबाज है, इंजीनियर कमा के मस्त हो रहा है, सरकार भी व्यस्त है। इसलिए सरकार बिल्कुल फेल है। अभी बाढ़ आई, मिट्टी को कहेगा फंस गया। तो इसलिए विकास के काम बाधित है। शासन प्रशासन कुछ बिहार में है नहीं, जिनको जो मन आता है वो कर रहा है। उसी का परिणाम है पड़रिया बांध।